नमस्कार, हिम लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं राहुल पे आज लाइव आया हूँ लिदवड मेले नरोटा बंगवा से। आज हम बात करेंगे अमित कुमार बंटी जी से, जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। तो बात करते हैं अमित कुमार बंटी जी से। नमस्कार बंटी जी, आपका स्वागत है हिम लाइव टीवी में। नमस्कार राहुल जी और हिम लाइव टीवी के सभी दर्शकों को। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो स्थानीय लोगों का गुस्सा है वो क्यों गुस्सा है इस लिदवड मेले के लिए? देखिए राहुल जी, ये मेला जो है वो बहुत वर्षों से, यहाँ तक कि 2-3 साल पहले तक भी ये मेला स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता था। स्थानीय लोगों की दुकानें यहाँ पर लगती थी, स्थानीय लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता था। पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मेले का जो अब स्वरूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। स्थानीय लोगों को मुझे नहीं लगता, जैसे कि हमने अभी विजिट भी किया, हमने मेले का चक्कर भी लगाया और देखा है, और हमने लोगों से पूछा भी कहाँ कहाँ से, तो आपके समक्ष ही था कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं मेला लगाने के लिए। एक बार आप अपने दर्शकों को भी बता दें कि देखिए किस प्रकार से ये डोम लगा हुआ है। किसी समय ये मेला जो था वो लोग 100, 200, 500, 1000 रुपये की पर्ची काट कर यहाँ पर स्थान लेते थे। पर जो मेरे ध्यानार्थ में जो बात आई है कि इस डोम को लगाने के लिए, ये जो आपके समक्ष है, इतना जो बड़ा स्पेस कवर कर लिया है किसी एक पार्टी ने, इसके साथ साथ जो इस तरफ का भी स्पेस जो एक ही पार्टी ने कवर कर लिया है, वो लगभग 25 से 30 लाख रुपए का ये ग्राउंड गया है। जिसकी वजह से हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय दुकानदार हैं, स्थानीय जो मेलों का ही काम करते हैं, उनको स्थान नहीं मिल पाया है। तो एक प्रकार से ये एक सुनियोजित तरीके से, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, नगरोटा के व्यापार को ख़त्म करने की एक मिलीजुली साजिश है। जो लोग जो हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे अपनी जो दुकानें वो लगा रहे हैं? देखिए स्थानीय लोग, आप देखिए, मैं ऊपर की तरफ से आ रहा था तो जो बेचारे जो स्थानीय लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो गलियों में देख रहे हैं कहीं कि हमें कहीं गलियों में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ताकि उनकी थोड़ी बहुत आजीविका जो है वो चल सके। देखिए ये डोम जो लगेगा, जैसे कि ये बता रहे हैं कि पिछले कल से 21 से लेकर 3 तक ये यहीं पे रहेगा। 15 दिन मेला नगरोटा का होकर नगरोटा के लिए नहीं है। ये जो कुछ लोग हैं जो हमने अभी विजिट किया था, तो ये बहुत से लोग, अधिकतर 90% लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से भी बाहर से हैं। तो ये नगरोटा का मेला कहाँ से रह गया, ये लिदवड का मेला कहाँ से रह गया? फिर जो कमेटी बनी है तो उन्होंने क्या आवाज नहीं उठाई इस मेले के लिए? देखिए कमेटी तो मैंने सुबह भी बताया था, और अभी थोड़ी कुछ देर पहले हमारे नगरोटा के बहुत से समाज सेवियों ने और पूर्व विधायक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कमेटी नगरोटा की नहीं बनी है, वो एक पार्टी विशेष की कमेटी बनी हुई है, जिसमें मुंह से बोलने का हिम्मत किसी में भी नहीं है कि मतलब ये क्या हो रहा है नगरोटा में और किस प्रकार से हो रहा है। मुझे लग रहा है इस मेले के ऊपर लगभग जिस प्रकार से अभी आप बैनर दिखाएंगे, अगर आपका कैमरा कैच कर पाता है, कुलदीप शर्मा जी, गरवाल जी, सलीम जी, और बहुत गरवाल जी बाहर से आ रहे हैं, सलीम जी बाहर से आ रहे हैं, और हम नगरोटा वासी होने वाले इनका स्वागत करते हैं। पर इतने लाखों का खर्च इनके परफॉर्मेंस के लिए हार्डली ये 2-2 या 1-2 घंटे देके जाएंगे। इससे अच्छा था कि हमारी संस्कृति को प्रमोट करते हैं। यहाँ के जो प्रशासन है, जो अभी मेले को मैनेज कर रहा है, हमारे स्थानीय छोटे छोटे कलाकारों को प्रमोट करते हैं, जिनको अभी बड़ा मंच नहीं मिला है। ये बड़ा मंच था उन सभी कलाकारों के लिए जो भविष्य के कलाकार बनेंगे। मेरी कुछ बात हुई थी लोगों से, लेकिन लोगों को दुकानें तो मिल रही थी, लेकिन बता रहे थे कि उसका बड़ा ज़्यादा जो है वो पर्ची काटी जा रही थी। देखिए एक पकोड़े बेचने वाला या जलेबी बेचने वाला 15 से 20 हज़ार रुपया पर्ची पर डे की कैसे कटवाएगा, ये बताएं आप? क्या उसकी आउटपुट इतनी निकल जाती है? वो तो बेचारा कहीं पूरे 3 दिन 4 दिन मेला लगाता था तो कहीं जाकर उसको 15-20 हज़ार रुपया बचता था। उसके साथ साथ उसका रहना खाना पीना बेचारे का यहीं होता था। बट अब ये जो आपके समक्ष है, जो डोम लगा है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा एक व्यापार हो गया है। इसका अब मेला नहीं है, ये अब एक व्यापार का जरिया बन गया है, जिसमें जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ सरकार के नुमाइंदे भी इसमें लोगों के पैसे से ही मज़े लेने चाहते हैं। अगर उनके दिल में थोड़ी सी भी भावना होती कि इस मेले को हमने एक स्टैंडर्ड देना है, एक लेवल तक पहुंचाना है, तो वो स्थानीय कलाकारों को मौका देते और स्थानीय दुकानदारों को मौका देते कि वो इस मेले को ऑर्गेनाइज करते, जैसा कि बहुत से वर्षों से होता आ रहा था। तो नरोटा व्यापार मंडल ने कुछ नहीं किया इसके लिए? नरोटा व्यापार मंडल ने माननीय एसडीएम साहब के पास एक ज्ञापन दिया था कि ये मेला जो था एज इट इज़
जो 2-3 दिन का चलता था वैसे चलाएं, हम स्वागत करते हैं और हम भी इस मेले को बढ़ावा देते हैं। बट जिस प्रकार से ये 15 दिन का लग गया है तो यहाँ पे स्थानीय जो व्यापारी हैं वो इससे बहुत नाराज़ हैं और उनकी निराशा होना लाजमी है। सुनने में तो आ रही है स्टेट लेवल का मेला बन चुका है नरोटा बंगवा ये का। अभी तक स्टेट लेवल का मेला तो नहीं बनाया है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला है। बट स्टेट लेवल का मेला भी स्थानीय लोगों की सहायता से ही चलता है। मेलों में राजनीति नहीं होती है, मेलों में भाईचारे का संदेश दिया जाता है। यहाँ पर इस बार जो कमेटी बनी है वो पूरी की पूरी एक पार्टी विशेष की कमेटी बना दी गई। इन्होंने वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि नहीं, कम से कम जो स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको यहाँ पर मेले लगाने के लिए स्पेस दें। या तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको ये होना चाहिए था कि गांधी ग्राउंड दे दिया है, कोई बात नहीं, अगर फाइनेंस कम हो रहा था और गांधी ग्राउंड दे के उनको फायदा हो रहा था तो ये ग्राउंड दे दिया है। पर स्थानीय जो हमारे दुकानदार थे, स्थानीय जो रोजगार मेले के माध्यम से ही कमाते हैं, उनके लिए एक अलग स्पेस दे देते हैं। कहीं पर भी एक दिन के लिए, कहीं पर जैसे बस स्टैंड है वहाँ पे छोटी छोटी स्पेस बना देते हैं उनके लिए, ताकि वो भी अपनी थोड़ी सी आजीविका कमा लेते हैं। ये गलियां हैं, इन गलियों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या साफ़ सफाई करके थोड़ी थोड़ी स्पेस यहाँ पे दे देते, या पीछे जगह है वहाँ पे दे देते, तो मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 दुकानदारों को रोज़गार मिल जाना था और उनका भी थोड़ा बहुत सहायता हो जानी थी। जो डोम लगा ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं? ये स्थानीय लोग नहीं है? नहीं, ये स्थानीय लोग नहीं हैं। जो सुनने में आ रहा है ये लोग सहारनपुर से हैं, ये आउट ऑफ हिमाचल से आए हुए हैं और ये मैंने जैसे पहले बोल चुका, ये ऑर्गेनाइज्ड एक लूट है। ये एक सुनियोजित तरीके से नगरोटा के व्यापार को ख़त्म करने की एक साजिश है। पता नहीं किन किन बड़े व्यापारियों का हाथ यहाँ पे है और साथ साथ में किन किन नेताओं का हाथ इस मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किसको कहाँ से कमीशन मिल रही है अभी तक कोई जानता नहीं है। पर इस मेले का जो गुस्सा है वो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद नगरोटा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्या लगता है आपको कि ये 28 लाख रुपए जो इन्होंने पर्ची कटवाई है, क्या लगता है आपको कि ये कितना प्रॉफिट करके जाएंगे? 28 लाख तो सिर्फ पर्ची कटवाई है। जी। तो कितनी ज्यादा सेल होगी जो नरोटा के व्यापारियों के लिए फर्क पड़ेगा इस चीज का? देखिए, जिस प्रकार से स्पेस की बात करें तो स्पेस बहुत कम है राहुल जी। जिस प्रकार से स्पेस ज़रूरत होती है एक मेले को, इतना बड़ा मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ख़ासकर गरेवाल जी जैसे और सलीम जैसे बड़े कलाकारों को यहाँ बुलाया गया है, तो उस हिसाब से तो ये पूरा गांधी ग्राउंड तो सिर्फ सांस्कृतिक संध्या के लिए ही चाहिए था। इतने छोटे से स्पेस में कौन कितनी की आउटपुट निकालेगा? तो ये सुनियोजित तरीके से नगरोटा के व्यापार को ख़त्म करने की एक साजिश है, जिसके ऊपर मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका था। पहले कुछ बाहरी लोग जो थे वो दुकानें लेकर नगरोटा के व्यापार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, और अब ये जो मेले बच गए थे जहाँ पर कोई जलेबी वाला, कोई पकोड़े वाला, कोई खिलौने वाला अपनी आजीविका कमाता था, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वो इससे भी हाथ धो बैठेंगे। मतलब इस मेले के लिए स्थानीय लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा गया। कमेटी स्थानीय लोगों की सहयोग से बनती थी, जिसमें किसी राजनीतिक विचारधारा को नहीं साथ में लाया जाता था। मुझे याद है जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं वैसे बोलना नहीं चाहता था, पर कुछ लोगों ने आज कमेंट किए थे सोशल मीडिया पे कि जब बीजेपी की सरकार थी तब भी ऐसा होता था। तो मैं इनको एक ध्यानार्थ लिया दूँ कि उस समय हमारे स्वर्गीय दीपक मल ठाकुर जी, छांगू अंकल जी और बहुत से ऐसे जो हमारे कांग्रेस के दिग्गज थे, बहुत से कांग्रेस के ऐसे हमारे मित्र थे, वो हमारे साथ स्टेज शेयर किया करते थे और बेकायदा हमने उनको हर कमेटी में डाला हुआ था। बट अब ये जो तरीका है, मुझे लगता है भाईचारा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। नगरोटा के व्यापार को बिल्कुल शून्य तक पहुंचाने की एक सुनियोजित तरीका है। अगर इस बार तो ऐसा मेला हो गया, अगली बार भी अगर कुछ इससे हटके हुआ फिर क्या होगा? देखिए, इसके लिए कुछ दिनों के बाद स्थानीय लोगों के साथ हमारी एक बैठक होने जा रही है ना। हम अलग अलग व्यापारी वर्गों को बुलाएंगे और अगर इसी प्रकार सरकार का रवैया रहा तो इसके पैरेलल हम कुछ समय पहले स्थानीय व्यापारियों को रोजगार देने के लिए एक और नए मेले का निर्माण कर देंगे, जो इससे पहले हुआ करेगा। क्या लगता है आपको कि व्यापार मंडल में कोई फर्क पड़ेगा इस मेले से? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, 15 दिन में हर लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंच सकती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते हैं, जो बहुत सी माताएं बहनें हैं वो अपने काम में बिजी रहती हैं, तो वो सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाती और हमारी बातों को नहीं सुन पाती। ये 15 दिन जो लगेगा, तो ये इनके जो ग्राहक हैं वो कोई फ़ौरन से थोड़ा आएंगे, ना ही कोई आउट ऑफ हिमाचल से आएंगे। यहाँ लगती जो पंचायतें हैं, कीर चंबा है, ठारू है, सुनेड़ है, घोड़व है,
अपना भुनेड़ है, नगोटा बगमा है, बल्दर है, जो सराउंडिंग की पंचायतें, यहाँ से ही कस्टमर आएंगे। और नेचुरल सी बात है कि जब आएंगे तो कुछ ना कुछ व्यक्ति परचेज करके लेके जाते हैं। अब कुछ लास्ट एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, क्या बोलना चाहेंगे इस मेले के लिए? क्या मैं नगरोटा वासियों से निवेदन करूंगा कि मेले का आनंद ज़रूर लें, पर जो खरीदारी है वो हमारे स्थानीय लोगों से करें, हमारे व्यापारी भाइयों से करें और बाज़ार में करें। आपका धन्यवाद हिम लाइव टीवी से जुड़ने के लिए। मैं दिखाना चाहूँगा, जिस डोम की बात कर रहे हैं अमित कुमार बंटी जी, ये डोम लगा है, काफ़ी बड़े स्पेस में लगा हुआ है, और साथ में ये जो तंबू है ये भी डोम का ही हिस्सा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिम लाइव टीवी को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद आपका राहुल रुपैया, आगे भी लाइव आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद जी।